जब एथिल एल्कोहल C2H5OH है, C2H5OH को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसका निर्जलीकरण किया जाता है, निर्जलीकरण मीन्स हाइड्रोजन जल निकलेगा। जब निर्जलीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, C2H4 एल्कीन प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होता है। अब कहेंगे सर ये मुझे समझ में कैसे आप बता दिए, ये बता रहे हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब कहेंगे बना कैसे, तो हम आपको ये बता रहे हैं डिटेल में, आप देखिएगा। जैसे इसको तोड़ करके इसे आप क्या है, ये आपका है एथिल एल्कोहल है, और ये आपका क्या है, एल्कीन है। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको डिटेल में ये बताएंगे, मिलेगा उसमें आपको। अब देखिएगा इसे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब CH3CH2OH ये हो गया। अब इसी की उपस्थिति में होगा ये क्रियात्मक समूह वाला हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक लेकर के निकल जाएगा तो बनाएगा जल बनाएगा। जल बनाएगा तो यहाँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन ये हो गए इस कार्बन पर, इस कार्बन पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब कहेंगे अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। आप इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, H H H। अब देखिएगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, H H, ये आपका OH है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन के पड़ोसी वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यह आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया, यह आपका बीटा कार्बन हो गया। इस कंडीशन पे उपस्थिति यही रहेगी। अब ये OH साथ ही साथ बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, बनाएगा क्या, जल बना लेगा। जल तो बन गया, साथ ही साथ अब ध्यान दीजिएगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से हैं, ये हो गए, H हो गए। इसकी भी वैलेंसी बची है एक, इसकी भी वैलेंसी ये बचा, मैं समझता इसकी बची है, एक बची है। अब दोनों क्या होंगे, ये एक दूसरे से आकर के जुड़ जाएंगे। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इसको भैया हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4। इस तरह से आपका ये रिएक्शन होगा। कहेंगे ये तो बाउंस किया सर जी, समझ में नहीं आया। आएगा समझ में, थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, पीछे पढ़िएगा कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको इसमें ये आपका ये जो एग्जाम्पल होगा, मेरा समीकरण है, आपका एकदम क्लियर रहेगा, आपको समझ में एकदम से आ जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और समझने में मज़ा आएगा। बस आज इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।